अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के एक खूबसूरत इलाके बाग में और यहाँ पर आज हमने इंस्टॉलेशन की है एक 8 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। इस सिस्टम के अंदर कुछ नई चीज़ें हैं जो कि मैंने पहले कभी चैनल पे अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाया जाए। आपको इस वक्त मेरी बैक साइड के ऊपर जो सोलर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये डबल टिल्ट सोलर स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर क्यों बनाया और इसको करने की क्या वजह पेश आई, और इसके अलावा जो कंट्रोल सिस्टम है उसको भी एक डिफरेंट अंदाज में इंस्टॉल करने की कोशिश की है। तो चलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये मकान है और इसकी कुछ इस तरह की डायमेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रुख मकान का इस साइड पे है और ये बिल्कुल एक चकोर प्लाट है। अब यहाँ पे इशू ये था कि यहाँ पे जो मशरिक़ बनती है, जहाँ से सूरज निकलता है, वो इस कॉर्नर से बनती है। यहाँ से सूरज निकल रहा है और इस मकान का जो ये वाला कोना है, यहाँ पर मगरिब बनती है। ये देखें, ये सूरज अभी इस जगह के ऊपर है, ये सूरज यहाँ पर ग़ुरूब हो जाएगा। तो जो साउथ बनता है वो बनता है कॉर्नर के ऊपर। तो जब साउथ आपका किसी मकान के एक साइड के कॉर्नर पे बने तो वहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है सोलर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा लगाते हैं तो फिर ये तकरीबन 140 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर हम इस साइड पे बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं तो फिर यानी कि सुबह के वक्त यहाँ पर स्ट्रक्चर की बैक साइड से फिर सूरज निकलता, ये तकरीबन 220 डिग्री बन जाता। तो प्रॉब्लम ये होती कि अगर हम इस साइड पे लगा देते तो सुबह अच्छी प्रोडक्शन मिलती, शाम को ना मिलती। अगर इस साइड पे कर देते तो शाम को अच्छी मिलती, सुबह ना मिलती। तो उसका हल ये होता है कि एग्जैक्ट आप साउथ के ऊपर स्ट्रक्चर लगाएं, यानी कि 180 डिग्री के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके पास इतनी जगह ना हो कि आप एग्जैक्टली साउथ पे कर सकें, तो उसका फिर हल ये होता है कि आप सोलर स्ट्रक्चर इस तरह का बनाते हैं कि उसको डबल साइड पे टिल्ट कर दिया जाता है। अभी ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा उस साइड से गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा, यानी कि इस स्ट्रक्चर में हमने यूँ किया है कि इसको इस तरीके से भी टिल्ट कर दिया है, यानी कि इधर मशरिक़ वाली साइड पे भी टिल्ट कर दिया है और थोड़ा सा मगरिब वाली साइड पे भी टिल्ट कर दिया है। इसका जो आलमोस्ट टिल्ट है वो तकरीबन साउथ वाली साइड पे ओवरऑल बन गया है, यानी कि इसका टिल्ट एंगल इस तरीके से भी है और इस तरीके से भी है। अब इसमें होगा यूँ कि जैसे ही सूरज निकलेगा तो उस वक्त सूरज की जो रेडिएशन है वो इसके ऊपर प्रॉपर पड़ेगी और हमें एफिशिएंसी मिलती रहेगी, और जब एग्जैक्ट सूरज इधर आ जाएगा साउथ पे तो फिर भी मिलती रहेगी। और अभी आप देख सकते हैं कि सूरज ग़ुरूब होने वाला है, लेकिन अब चूंकि हमने पैनल्स को इस तरीके से टिल्ट किया हुआ है तो अभी भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी धूप पैनल्स के ऊपर पड़ रही है। अगर हम इसको बिल्कुल सीधा लगा देते तो इस वक्त हमारी प्रोडक्शन बिल्कुल गिर जाती। अभी तकरीबन असर का वक्त है। अभी इस स्ट्रक्चर में आपको मैं नीचे वाली साइड से दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं इसकी ये वाली जो लेग है सबसे पीछे वाली, ये सबसे ऊँची है, उसके बाद ये वाली उससे नीचे है और ये वाली सबसे नीचे है। यानी कि आगे वाली जो दो लेग्स हैं इसकी, इन दोनों में हाइट का डिफरेंस है। सबसे छोटी ये, उसके बाद ये उससे बड़ी, पिछली उससे बड़ी और वो उससे बड़ी, और ये फिर उस तरीके से आगे छोटी कर दी है। यानी कि इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ से भी टिल्ट कर दिया और ऐसे भी टिल्ट कर दिया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ, अब ये स्ट्रक्चर ओवरऑल आपको यूँ झुका हुआ, यूँ गिरता हुआ नज़र आएगा कि जैसे किसी ने टेढ़ा कर दिया है, या फिर ये टेढ़ा हो गया है, ये गिरने वाला है। लेकिन ये दिखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्शन है वो आपको अच्छी मिलेगी। तो ये एक नई चीज़ है जो कि आप अपने सोलर स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन में इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप डबल टिल्ट कर सकते हैं। इसमें टोटल जिंको सोलर के 585 वाट के 12 अदद सोलर पैनल्स को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर टोटल जिंको सोलर के 585 वाट के 12 अदद सोलर पैनल जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं। ये तकरीबन 7 किलोवाट की इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है। अगर बात कर ली जाए इस पूरे घर के लोड की, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोड नहीं है, सिर्फ लाइट लोड है। लाइटें हैं, पंखे हैं, ओवन, वॉशिंग मशीन, इस्त्री। चूँकि ये कश्मीर का इलाका है तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती कि एसी की ज़रूरत पड़े। हाँ, इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होंगे। इस सारे लोड को चलाने के लिए यहाँ पर हमने 8 किलोवाट का इन्वर्क्स नाइट्रॉक्स जो इन्वर्टर है ये इंस्टॉल किया है। ये पहले से इनके पास पड़ा हुआ था एक और साइट के ऊपर लगा हुआ, तो वहाँ से इसको रिमूव किया है। और उसके साथ ये डोंगजिन DJDC की लिथियम बैटरी है, तो ये भी इंस्टॉल है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैटर्न थोड़ा सा इंस्टॉलेशन का चेंज किया है। पहले हम एक और स्टाइल में DB लगाते थे, वो अभी भी लगा रहे हैं, उससे पहले एक और स्टाइल में लगाते थे। अभी आज मैंने यहाँ पर जो चेंज ओवर्स हैं, जब हम किसी रिमोट लोकेशन के ऊपर होते हैं, यानी कि किसी देहाती इलाके में या फिर ऐसी जगह के जहाँ पर सोलर वाली कोई टीम अवेलेबल ना हो या बाद में कंज्यूमर के लिए मेंटेनेंस करना मुश्किल हो, तो वहाँ पे अगर बहुत ही एडवांस किस्म के कॉम्प्लिकेटेड चेंज ओवर्स या कोई भी डिवाइस लगा ली जाए तो वहाँ पर फिर मुश्किल होती है। तो चेंज ओवर्स जो हैं, चूँकि सारा लोड इनके थ्रू जा रहा होता है, तो ये जो चेंज ओवर हैं ये आपको पता है कि बड़े जो है वो आप क्या कह सकते हैं
एक तो क्वालिटी में अच्छे होते हैं और इसके अलावा ये मैकेनिकल हैं, इस वजह से इनके अंदर फॉल्ट नहीं आता और ये बड़े हैवी ड्यूटी भी होते हैं। इनके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये 60 एम्पेयर के, आप देख सकते हैं कि ये हमने इनको यूज़ किया है। इनमें से ये हैवी लोड बाईपास है और ये लाइट लोड बाईपास है, क्योंकि आपको पता है कि ये डुअल आउटपुट इन्वर्टर है, तो एक हैवी लोड पे लग गया, एक लाइट लोड पे लग गया। इसकी जो ऊपर वाली पोजीशन है, यानी कि ऊपर करेंगे तो सोलर पे चलेगी सप्लाई, नीचे करेंगे तो वापडा पे चलेगी। ये देखें नीचे मीटर बना दिया है, ऊपर सोलर बना दिया है। अभी दोनों को ज़ीरो कर दिया है क्योंकि अभी टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 इंडिकेशन लाइट्स जो हैं वो दे दी हैं, वापडा, हैवी लोड, लाइट लोड, ताकि पता चलता रहे दूर से ही भाई इस वक्त क्या पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पर अगर डीबी में है, बल्कि इस साइड पे देख लें, यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो सोलर की वायर्स आ रही हैं वो यहाँ से आके अंदर चली जाती हैं जी डीबी के अंदर, और यहाँ से ग्रिड और लोड की तारें जो हैं वो बाहर से इधर आ जाती हैं। सबसे पहले ये छोटी डीबी बनाई है जिसमें एसी, एसपीडी और वापडा मेंस, यानी कि यहाँ पर ये पहले एक एसी ब्रेकर है, सप्लाई पहले इसमें आती है, वहाँ से एसपीडी में जाती है, वहाँ से कंट्रोल होकर फिर आगे हमारी मेन डीबी में आती है। और इसको अगर हम ओपन करें तो ये देखें यहाँ पर इन्वर्टर की वापडा का ब्रेकर, उसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस, हैवी और लाइट लोड के ब्रेकर्स, और सोलर की 6 पैनल्स की दोनों स्ट्रिंग के लिए अलग अलग डीसी ब्रेकर जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं जी। तो ये आ गया। उसके बाद बैटरी का मैंने आपको बता दिया है जी, ये 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी है। इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप डाटा जो है वो देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का स्टेटस है। अभी हमने इसके ऊपर लोड नहीं डाला और ना ही वापडा कनेक्ट की है। बैटरी तकरीबन 98% है, जो कि अभी सोलर से जो है वो कंप्लीट चार्ज हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए सप्लाई की, तो चूँकि इस घर में डीबियाँ जो हैं वो ऊपर नीचे नहीं हैं, तो यहाँ पर हमने ये एक जुगाड़ किया है। यहाँ पर ये सी चैनल्स इस तरह से लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर नीचे चिप्स डल चुकी थी। इधर अगर हम जरी लगाते तो फिर सारी चिप्स जो है वो इसका शो ख़राब हो जाता, तो हमने यहाँ से सुराख करके पाइप जो है इसके अंदर चला लिया है। और हैवी लाइट लोड की जो तारें हैं और वापडा की तारें हैं वो यहाँ से इस साइड से उतार के यहाँ से नीचे ला के यहाँ से घुमा के जो है वो नीचे डीबी तक इनकी रसाई कर ली है। बाद में इसके ऊपर जब पेंट हो जाएगा तो फिर ये सारा एक तरह का हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि चूँकि ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर अर्थ करना, अर्थ के लिए खड्डा मारना या बोर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इधर कोशिश की है, लेकिन पत्थर इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर खड्डा जो है वो किया नहीं जा सकता, बोर मशीन जो है वो यहाँ पर चल नहीं सकती। तो और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इधर अर्थ कर भी लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि नीचे पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन है, मट्टी उस तरह से है नहीं, तो अर्थ की वैल्यू भी प्रॉपर नहीं मिलती। तो इस तरह की लोकेशन के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त और नई चीज़ जो है वो मार्केट में आई है, और वो ये है जी कि आप देख सकते हैं, आपको एक अदद ये केमिकल रॉड नज़र आ रहा होगा, जिसके अंदर कॉपर का रॉड मौजूद है तकरीबन 5-5.5 फुट, और इसके साइडों पे उन्होंने एक स्पेशल केमिकल जो है वो उसको सॉलिड फॉर्म में जो है वो यूज़ किया हुआ है। और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो यूनिकॉर्न एनर्जी सिस्टम्स हैं, और ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे इनकी चीज़ जो है वो पसंद आई है अर्थिंग के हवाले से, कि इन्होंने स्पेसिफ़िक हर तरह की ज़मीन की और मट्टी की खसूसियात को देखते हुए जो है वो मुख्तलिफ़ केमिकल्स जो हैं वो इन्होंने बनाए हुए हैं, जिनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस लोकेशन के ऊपर जहाँ पर नीचे पत्थर भी हैं और बहुत ज़्यादा हम डीप भी नहीं जा सकते, तो यहाँ पर हमने, आप देख सकते हैं कि सामने ब्लास्टिंग करके ज़मीन में, जब आपको पता है कि पहाड़ी इलाके में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ब्लास्टिंग करके जो है वो यानी कि उसको धमाका खेज़ मवाद की मदद से ज़मीन को फाड़ा जाता है और उसके बाद उसमें जगह है वो बनाई जाती है। तो यहाँ से ये पत्थर वगैरह निकाल के हमने कोशिश की है कि 6-7 फुट जो है वो इसको गहरा किया जाए, और उसके बाद अब हम इस केमिकल रॉड को जो है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। और इस रॉड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको आप ऐसी तमाम जगह जहाँ पर ज़मीन में कोई बहुत बड़ा जड़ों वाला दरख्त हो, इसके अलावा कोई कंक्रीट हो या फिर पथरीली ज़मीन हो, वहाँ पर जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके पास अर्थ की जो वैल्यू है वो भी अच्छी आती है। और इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको किसी किस्म की कोई मेंटेनेंस, कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी जो लाइफ है वो अपनी लाइफ इस केमिकल की काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये थी प्यारे दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको एक 8 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन दिखाई। इसमें मैंने आपको डबल टिल्ट सोलर स्ट्रक्चर का बताया कि इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके अलावा किस तरह की लोकेशन के ऊपर जो है वो आप इस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं या आप कोई टीचर हैं जो कि लेक्चर्स तैयार करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, तो आप मेरी जो वीडियोस हैं उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन तमाम ही इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या सोलर की सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।